तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टरमाइंड एकेडमी के द्वारा चलाए गए एक प्रोग्राम शिक्षा संवाद में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी अभी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 की रिजल्ट आई है, जिनमें बहुत सारे छात्रों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, अपना अच्छा योगदान दिया और उन्होंने अच्छा परिणाम भी दिया है। आपको बता दें, उन्हीं बच्चों में से एक है हमारे हमारे ही गांव मोहल्ले और हमारे ही इलाके के एक छात्र, जिन्होंने मधुआपुर प्रखंड में अच्छा अपना परिणाम दिया है। उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। इन्होंने 500 में से 461 नंबर लाकर, 461 है ना जी, 461 नंबर लाकर अपने माता पिता और साथ ही साथ अपने समाज का भी नाम रोशन किया है। तो आइए हम उनसे और उनके माता पिता एवं उनके परिवारजनों से बात करेंगे कि उन्होंने क्या और कैसे अपनी तैयारी करी और उन्होंने क्या क्या अपने जीवन में और अपने पढ़ाई के दौरान उन्होंने फेस किया। हालांकि हम यहाँ इस बातों पर भी चर्चा करेंगे कि उनके माता पिता की क्या पेशा है, यानी क्या क्या पैशन है उनके, क्या काम करते हैं वो लोग। और उसके बाद हम ये भी बात करेंगे यहाँ आपसे, आपके बीच हम इन बातों पर भी चर्चा करेंगे और इस बच्चे से बात करेंगे कि इन्होंने इतना नंबर लाने का जो इनका कारण क्या है, इतना नंबर लाने का, है ना, और ये कहाँ चूके हैं यदि इनका सपना था। क्योंकि इनसे मेरी पहले से भी बातचीत है। आपको मैं बता दूं, मैं सरोज कुमार मास्टरमाइंड एकेडमी और उसके साथ साथ ओमेगा स्टडी सेंटर का भी टीचर रहा हूं। तो मैंने जो हमारे बच्चे हैं ओमेगा स्टडी सेंटर से ये जो पढ़ाई की है इन्होंने, और इन्होंने जो इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, तो इनके पीछे क्या राज है, आइए हम इनसे बात करते हैं। तो राम भगत कुमार जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए कि आपका नाम क्या है, आपके माता पिता क्या करते हैं, उनका नाम क्या है और आपकी पढ़ाई की जर्नी क्या रही। सर, मेरा नाम राम भगत कुमार है और हमारे पिता का नाम श्याम सिंह है, श्री श्याम सिंह, और मैं बिहारी गांव का रहने वाला हूं जो मधुपुर प्रखंड में पड़ता है, मधुबनी जिला का, बिहार में। और हमारे पिताजी बाहर असम में मजदूरी करते हैं और हमारी माता हाउसवाइफ है जो घर के काम करते हैं जी। तो जैसा कि आप सभी ने सुना और जैसा कि आप सभी ने देखा कि इनके पिताजी जो बंगाल में यानी असम में वो मजदूरी करते हैं और इनकी माता जो हाउसवाइफ है। तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि इन्होंने जो इतना नंबर हासिल किया है, तो इनके पीछे का क्या क्या कारण है, क्या क्या रीजन है, और ये अपना पढ़ाई का ये इतना नंबर लाने का श्रेय किसे देना चाहते हैं। इतना नंबर लाने का श्रेय हम अपने माता पिता और गुरुजन सरोज कुमार सर और सरोज भाई जी जो हमारे बगल में है, हम उनको देना चाहते हैं। और हम अपने पढ़ाई हम अपने पढ़ाई ओमेगा स्टडी सेंटर बिहारी के माध्यम से पूरा किए हैं। और हमारा सपना था टॉपर बनने का, बट कोई इस कारण से यहाँ पर चूक हो गया। हमने सोशल साइंस में कुछ मार्क कम लाए, इसका कारण ये है कि हमने उसको मजाक में ले लिए थे उस सब्जेक्ट को, इसीलिए उसमें थोड़ा सा चूक गए जी। तो जैसा कि आप सभी ने सुना कि हालांकि सर सोशल साइंस को हल्का में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि सोशल साइंस एक ऐसा समझिए कि सोशल साइंस ही ऐसा सब्जेक्ट है जहां राइटिंग पे भी नंबर कटती है और कुछ कुछ टॉपिक्स भी वहां अच्छे से लिखना पड़ता है, उसमें भी नंबर कटती है ना। अब हम आगे इन्हीं बात के दौरान और इसी संवाद के दौरान बात करते हैं। इनकी माता जी भी यहाँ आप देख सकते हैं बगल में बैठी हुई है। फिर हमारे ओमेगा स्टडी सेंटर के जो डायरेक्टर सर हैं सरोज कुमार दास सर, वो भी हमारे साथ मौजूद है। और मैं वही का टीचर सरोज कुमार सर, और साथ साथ मैं मास्टरमाइंड एकेडमी में भी पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन मैं भी आपके साथ मौजूद हूँ। और हमारे मास्टरमाइंड एकेडमी के डायरेक्टर सर जो यहाँ पर है, ये भी हमारे साथ, शमशेर सर भी हमारे साथ मौजूद है। और इनके साथ साथ हम सभी के साथ साथ इनके परिवारजन भी है, जो अड़ोसी पड़ोसी भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे कि इनके समाज में इनकी क्या रवैया थी, इनका क्या एटीट्यूड था, इनका क्या लोगों के साथ बात करने की अप्रोच थी। क्योंकि होता है सर, कुछ बच्चों के संस्कार पर भी असर पड़ता है, तो आइए हम इनके माता से पूछना चाहते हैं। आंटी जी, क्या आप खुश हैं? खुश है। बताइए। हाँ, ठीक है, हम खुश हैं। आपके परिवारजनों में सब खुश है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो आपके बच्चे ने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया, कहीं ना कहीं मधुआपुर ब्लॉक में
आपका बच्चा सबसे अव्वल रहा है, इस साल सबसे आगे रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है और आप इनके दिनचर्या के बारे में आप बताएंगे कि ये डेली किस ढंग से पढ़ाई करते थे, सुबह यदि उठते थे तो कितने बजे उठते थे, इनका पढ़ने का तौर तरीका कैसा था, क्या ये लोग जैसे आजकल के समाज में आप देखते होंगे तरह तरह के बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं संगत में बर्बाद होते जाते हैं, क्या उनसे इनकी संगत थी या वैसे लोगों से इनकी संगत थी, आप उनके बारे में बताएंगे। नहीं, किसी को संगत नहीं थी इसमें। और इनका पढ़ने का दिनचर्या कैसा था? ये सही सही पढ़ता था, रातों तकले सवेर में जब भी तभी पढ़ते रहते थे। और इनका जहां तक कि मुझे पता है, ये क्योंकि मैंने इसे पढ़ाया है, मैंने इसे अच्छे से जाना है, कहीं ना कहीं इस समाज के लोग से भी बेहतर मैंने इसे जाना है क्योंकि मैंने इसे पढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं मैंने इन पे ये चीज ऑब्जर्व किया है कि डिसिप्लिन इनके अंदर सबसे अच्छा यदि मुझे कुछ लगा तो इनके अंदर डिसिप्लिन यानी अनुशासन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आप कुछ नहीं है, सब तो ठीक है। और इसी दौरान इसी संवाद बातचीत के दौरान हमारे सरोज सर भी हैं जो ओमेगा स्टडी सेंटर के डायरेक्टर सर हैं, तो आइए हम सरोज सर से कुछ बात करें। सरोज सर, तो स्वागत है सरोज सर आपका शिक्षा संवाद में। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत जी। मैं सरोज कुमार ओमेगा स्टडी सेंटर बिहारी के डायरेक्टर, और जैसा कि सर ने पूछा हमको कि आप के नजदीक कैसे ये बच्चे तैयारी किए हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे में वो गुण था और साथ में सहयोग होता है। आज तक तो हमने जो हमारा जर्नी रहा पढ़ाने का, टीचिंग करने का, आज 12-13 साल से मैं पढ़ाता रहा हूं, लेकिन बच्चे सब ढंग के होते हैं। जो बच्चे शिक्षा का बात मानते हैं यानी सिस्टमेटिक पढ़ाई करते हैं, उनका कहीं ना कहीं बहुत ही बेजोर प्रदर्शन रहता है। जो बच्चे मनमर्जी करते हैं, टाइम से क्लास नहीं आएंगे, जो होमवर्क मिलेगा वो नहीं करेंगे, तो उन बच्चों में कहीं ना कहीं जो देखा जाए तो जो सोचते हैं वो नहीं कर पाता है। मेहनत करे, 100 समय पढ़ाई करे, सब कुछ माने, शिक्षक का, विद्यालय जाएं, अपने माँ बाप का कदर करें, तो वो सब ठीक है। लेकिन आजकल के बच्चे में ये सब बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन जो हमारे ये राम भगत कुमार बहुत ही अच्छा विद्यार्थी रहा है, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है इनका। हालांकि इनका और भी मार्किंग होना चाहिए, कहीं ना कहीं कमी हो गया, अभी बच्चे उन बात को ध्यान नहीं दिए, इस वजह से कमी रहा। मैं इन बच्चों को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूं, और साथ में जो हमारे समाज के जो भी लोग हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, और खास तौर पर जो हमारे ये टीम आए हैं इन बच्चों को प्रेरित करने के लिए उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। बस मैं तो और बच्चों में यही सूचना देना चाहूंगा कि आप सभी बच्चे हर कुछ छोड़ करके सिर्फ पढ़ाई में लगे रहिए। आप जहां जाते हुएगा वहां आप देखते हैं हर लोग कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आखिर पढ़ने के लिए क्यों कहा जा रहा है? हम लोग इस पे विचार करें, जो भी हमारे गार्जियनगण सुने या देखें, अपने बच्चों को पढ़ाई के प्रति विशेष रुचि जगाएं ताकि अपने जीवन में बेहतर प्रदर्शन कर सके, जीवन जीने के लिए अच्छा मार्ग चुन सके। जी धन्यवाद। और कोई सवाल हो तो? सर, तो जहां तक कि मैंने भी इसे पढ़ाया है, हम दोनों ने या हम सभी ने पढ़ाया है, तो जहां तक कि मुझे भी उम्मीद थी, आपको भी उम्मीद थी कि ये लड़का जरूर बिहार टॉप की लिस्ट में आएगा। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इन्हें बिहार बोर्ड है वहां से इन्हें कॉल भी आई थी बिहार बोर्ड वेरिफिकेशन के लिए। तो कहाँ ये बच्चा चूका होगा और क्या इनसे गलती हुई होगी जो आप अगले आने वाले बच्चे को ये संवाद देना चाहें? हम तो ये बात कहना चाहेंगे, राम भगत कुमार को बिहार बोर्ड से वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया था, लेकिन कुछ लापरवाही की वजह से इनके फोन कोई रिसीव नहीं कर पाए। इस वजह से इनको उस लिस्ट से नीचे कर दिया गया, कुछ न कुछ नंबर जरूर काटा गया है, ये बात तो हम जानते हैं। क्योंकि इनके माँ को आज नहीं कुछ दिन पहले हमने सूचना किया था कि कहीं ना कहीं आपका बच्चा इतना अच्छा मार्किंग लाएगा जो इस क्षेत्र में कोई नहीं कर पाएगा। आप उनकी माँ से भी पूछ सकते हैं कि कैसे क्या हमने जो कहा था वो बात सत्य है या नहीं। तो इनके घर में इससे पहले जो रिजल्ट आया उससे 2 रोज या 3 रोज पहले हमने अपने संस्थान में गुस्से में या जिसमें हो हमने किसी को कहा कि आजकल राम भगत फोन नहीं रिसीव कर रहा, ना मैसेज का रिप्लाई कर रहा है, क्या हुआ नहीं हुआ। तब इनका भाई भी मेरे यहाँ पढ़ता है, तो उन्होंने सूचना दिया, तो ये राम भगत फिर परेशान होकर के फिर आया मेरे पास मिला,
मिलने के बाद उन्होंने सूचना दिया हमें कि हमारे घर में कोई व्यस्तता था, इस वजह से ऐसा हुआ, जबकि हमें शक था कि जरूर बिहार बोर्ड से फोन आएगा। इस वजह से हम इन्हें आगाह करना चाहते थे, लेकिन हमसे बात नहीं बन पाई, तो कहीं ना कहीं फोन रिसीव नहीं हो पाया, इस वजह से इनका उस लिस्ट में से नाम कट गया। तो चलिए इसी बातचीत के दौरान यहाँ राम भगत जी के आपके चाचा है ना मनोहर भाई जी, तो राम भगत जी के चाचा जी मनोहर भाई जी भी है यहाँ पर। मनोहर भाई जी से बात करते हैं कि मनोहर भाई जी आप बताइए कि राम भगत कैसा बच्चा था, अपनी पढ़ाई लिखाई कैसे करती थी, मतलब कैसे करता था वो अपनी पढ़ाई लिखाई, और उनका ये पढ़ाई लिखाई करने का तरीका और डेली शेड्यूल और डिसिप्लिन इसकी कैसी थी, ये इन बातों को आप थोड़ा बता देंगे। मेरा नाम मनोहर कुमार सिंह है। ये मेरे राम भगत भतीजा है, जो कि हम इनको बचपन से पढ़ाते हैं। पहले भी पढ़ाते थे बचपन में। मेरा बात मानता था और हमेशा से इनको हर बात के गलती पर डांटते थे, जो कि मेरा मानना जो है से बहुत ही अच्छा मानता था। तो हम चाहते हैं कि जितना जो है से रिजल्ट में नंबर आया है उसमें मुझे भी कम लग रहा है, जो कि मुझे भी उम्मीद था कि ये बच्चा जो है से टॉप करेगा बिहार बोर्ड में, लेकिन कम आया, इससे भी हम खुश हैं। तो आइए इसी दौरान हम राम भगत जी के दादाजी से भी बात करेंगे। उनके दादाजी भी यहीं पर मौजूद है, हालांकि बहुत वृद्ध है, फिर भी बात करने की स्थिति में है, बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो दादाजी क्या आप मैथिली में बात करना पसंद करेंगे? बाबा तो सबसे पहले हम अहाँ के स्वागत करे छी मास्टरमाइंड एकेडमी के एहि चैनल पर। हम बातचीत कर रहल छी और अहाँ के पोता जे एहि समाज में मधुआपुर ब्लॉक में सबसे अधिक नंबर प्राप्त केला, ये बात अहाँ के पता है, और एहि चीज से अहाँ खुश छी कि नहीं छी? खुश छी, कते खुश छी? बहुत खुश छी ना? बहुत खुश। एहि समाज में हाँ। अहाँ बहुत अखन अहाँ के उम्र भेल, अहाँ बहुत जिले हेबे, बहुत उम्र भ गेल, अहाँ कतेको प्रकार के समस्या झेलले हेबे, अहाँ वही समस्या के देखैत आ वही समय में अहूँ पढ़ के बड़ कोशिश केने हेबे, तो अहाँ सबके जे सपना रहे वो अहाँ के पोता पूरा कर देलक। अहाँ एहि बारे में की कहे चाहे? हमरा तो नहीं भेल सर, हमार पोता कह लेलक। हमार बेटा 3 गो है, 3 दुनू बाहर है, 2 गो विदेश रहैया, एगो आइया डॉक्टरी करैया, यह काम करैया। हम खेती बाड़ी करे छी, भ गेल। हमार पोता पढ़ रहा है। तो इसी दौरान अब हम पूछना चाहेंगे राम भगत जी से कि राम भगत जी, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, ये इनके डिसिप्लिन, इनके पढ़ने की तरीका देख सकते हैं, आप पीछे देख सकते हैं कि इन्होंने यही इसका स्टडी टेबल है, यहाँ पीछे आप टेबल भी देख सकते हैं। और बच्चे की इनसे मैंने पहले भी बात किया था, तो ये बता रहे थे कि इनकी बहुत सारी गोल है, इनकी बहुत सारी मंशाएं हैं। तो आइए हम इनके गोल के बारे में, इनके लक्ष्य के बारे में बात करते हैं कि इनका क्या लक्ष्य है। तो राम भगत आप बताइए कि आपका क्या लक्ष्य है, भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, और जिससे आपके माता पिता का और आपका और आपके जो आने वाली पीढ़ी है उन सभी को आपके ऊपर गर्व हो। आगे की पढ़ाई हम साइंस स्ट्रीम से लेकर पॉलिटेक्निक करने के सोचे हैं अभी। पॉलिटेक्निक करना हमारा लक्ष्य है, जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करेंगे, यानी कि हम एक जूनियर इंजीनियर बनेंगे और देश के लिए इंजीनियर बन के एक देश में योगदान देंगे। यही लक्ष्य है कि हमें एक बड़ा और अच्छा इंजीनियर बनना है। कहीं ना कहीं और जो दूसरे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, मतलब डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, उनमें आपकी रुचि क्यों नहीं है? नहीं, हमारा छोटे से ही हमारा यही समय था। अगल बगल जितना भी हम इलेक्ट्रॉनिक सामान देखते थे या फिर तो उसमें हमें ये इंटरेस्ट लगता था कि नहीं, इसको हम सही करेंगे या इसको खोलेंगे या कुछ। तो इसी दौरान हमें ये लगा कि हम आगे चल के भी यही करना है, तो इसलिए हमने इंजीनियरिंग सोचे कि करेंगे और एक इंजीनियर बन के देश में एक इंजीनियर, क्योंकि डॉक्टर भी काम करता है लेकिन डॉक्टर को कुछ चलाने के लिए मशीन की जरूरत पड़ता है, और जिसके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है तो वही देश विकसित है। जैसे हमारा देश चाइना, अमेरिका, जापान, इस सब के पास टेक्नोलॉजी अधिक है, इसीलिए देश विकसित है। टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा तो फिर डॉक्टर भी तो नहीं काम कर पाएंगे ना, तो इसीलिए हम इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो आइए अब हम सरोज सर के द्वारा इन्हें राम भगत जी को मिठाई खिलवाते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा किया। आइए सरोज सर, और उसके बाद हम इन्हें मेडल पहना के सम्मानित भी करेंगे।
आइए सर सर बैठिए बैठिए। जी जी सर मिठाई खिलाइए सर। ये बहुत बहुत धन्यवाद। खाओ खाओ खाओ, इधर ध्यान दीजिए। सर मेडल पहनाइए बच्चे को। ना ना रहने दो। और इसी दौरान हम चाहते हैं कि राम भगत ने जो अच्छा इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, राम भगत अपने ही हाथों से अपने माता जी को भी अपने माता जी का भी मुंह मीठा करे। आइए इनकी माता जी। हाँ आइए आइए सीता आइए। हाँ यहाँ उनके दादाजी भी मौजूद है और इनके दादाजी को हम मिठाई खिलवा रहे हैं। आप अपने दादाजी का पानी लाइए ना, थोड़ा हाथ धुलेगा बस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ा इधर घुमा देंगे कि देखिए राम भगत जी को कितनी रुचि है इलेक्ट्रॉनिक से। देखिए इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं से कितना ज्यादा इन्हें प्रेम है। देख रहे हैं ये हर एक पंखा है, ये बाजा का एम्पलीफायर वगैरह दिख रहा है। आप देख सकते हैं ग्राइंडर वगैरह भी इन्होंने एकदम खोल के रखा है और ये ठीक करने का प्रयास भी कर रहे हैं। और जहां तक कि मुझे पता है कि इन्होंने मुझे बताया था कि सर मैं किसी भी अपने घर का वायरिंग हो या किसी के भी आस पड़ोस में भी यदि किसी को प्रॉब्लम आती है तो मैं ही उसे सही करता हूँ। चलिए तो हम इनके दादाजी हमारे साथ मौजूद है। दादाजी राम भगत जी अपने दादाजी का मुंह मीठा करिए, क्योंकि आपने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। तो दादाजी अहाँ के पोता कहले कि वो इंजीनियर बनता। अहाँ ये बात से कते खुश छियै? बहुत खुश। अहाँ चाहे छी कि अहाँ के पोता इंजीनियर बने? जी हमारा पोता बने तो आ रहा है। तो अहाँ अपना पोता के आशीर्वाद दियो कि वो हमेशा अहिना अपना जे चाहे वो पूरा करे, अपन उपलब्धि हासिल करे। कोनो बात नहीं। आप अपने पोते को आशीर्वाद दीजिए और ताकि आपका पोता आगे और भी अपनी उपलब्धियों को हासिल करे और कुछ बड़ा करे और आपका नाम रोशन करे। आशीर्वाद दीजिए दादाजी का पैर छुइए। पोता जय विजय करत तो हम आरो मानव बेसी हमरो मानव ज्यादा हम खुश में छी। अखन अहाँ के पोता आदर करिए कि नहीं करिए? तुम करिए, बड करिए। अहाँ के सब बात मानित हो? हाँ सब बात हमार मानिए पोता। आई दौरान हम बउआ राम भगत के माता जी के बुलावत साहब। राम भगत के माता जी आई जवान थी इधर। हमार पोता दोसर अथियो नहीं करे, खेल कूद नहीं करिए, संगत केकरो ना है। दूसर संगत में तो नहीं ना है। जेना आइ काल्हि के छोट छोट बच्चा के देखबे हाथ में गुटका रखने रहे छे, गुटका खेलक, ककरो गाड़ी पड़लक, झगड़ा केलक। कौन पर के नहीं वो गाड़ी पर के आ नहीं वो खेलक है। अपना काम से मतलब है, अपना पढ़ाई लिखाई से मतलब है। पूरा दिन पढ़ाई लिखाई में अपने घर में पूरा है, अपने पढ़ाई लिखाई में रहिए। तो इसी दौरान हम इनके माताजी को बुलाना चाहेंगे और उनके द्वारा उनका मुंह मीठा करवाएंगे। आइए इनकी माताजी। तो आंटी जी, तो आपका बेटा बोला इंजीनियर बनेंगे, आप इस बात से कितना खुश हैं? हम बहुत खुश हैं।
तो आप चाहते हैं कि आपका बेटा इंजीनियर बने और देश की सेवा करे और देश में अच्छा अपना नाम करे? हम चाहते हैं कि अच्छा बने और देश की सेवा करे। हमको जो करना पड़ेगा हम तो कर ही रहे हैं इसको लिए। और आपके जैसा कि मुझे पता है कि छोटे आपके इनसे भी छोटे 2 बच्चे हैं, आप उनको इनके तरह क्या पढ़ा पा रहे हैं और क्या वो लोग आपके बातों को इनके तरह ही मान रहे हैं क्या? अभी बच्चा है तो नहीं मानता है, लेकिन बड़ा होगा तो थोड़ा मानेगा। बिल्कुल मान ही रहा है, मैंने देखा है, मैंने उन्हें पढ़ाया, अच्छा से मान रहा है वो और सभी बातों को मानता है। हालांकि बच्चा है, बच्चे नादानी करते हैं, बच्चे एक दूसरे के संगत में छोटे छोटे दोस्तों के साथ मिलके वो लोग हालांकि ऐसे कुछ हरकतें करते हैं, लेकिन वो भी राम भगत के तरह ही टैलेंटेड बच्चे हैं और अच्छे बच्चे हैं। तो इनके पिताजी तो यहाँ है नहीं, इनके पिताजी से तो हम बातचीत नहीं कर पाए, वो कॉल पे हैं। तो थोड़ा हम आपको दिखा देना चाहेंगे कि राम भगत जी के पिताजी से भी हम कॉल पे ही आपको लाइव बात करवा सकते हैं और करवा रहे हैं। हेलो, नमस्ते अंकल जी, कहिए कैसे हैं? आपको दर्शकों आपको हम दिखा दें कि राम भगत जी के पिताजी अभी लाइव है, हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं वीडियो कॉल पे। तो चाचा जी आप खुश हैं कि नहीं है? खुश है। आप लोग का आशीर्वाद से बहुत अच्छा हमको लगा, बहुत बढ़िया लगा। आप खुश है ना? जीवन का बहुत खुश है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप यदि आपका बच्चा बिहार टॉप करता तो और आपको कितनी खुशी होती, बताइए आप। हमको बहुत एहसास है कि नहीं सोचा था कि पूरा जिला से कम से कम अपना गाँव से भी। हाँ, तो आपका बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, जैसे कि मैंने इनसे बात किया, इन्होंने बताया कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो बताइए आप कि क्या इस बात से कितना खुश है कि वो इंजीनियर बनना चाहता है, और आप इन्हें आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद हमारे साथ है, हमको हमेशा पढ़ाई किसी को कुछ नहीं करना है, हमें काम करना है, हमको पैसा नहीं चाहिए। तू जितना पढ़ना है पढ़ो, जहाँ से हम जैसे हम मजदूरी करते जी, पैसे की तो बात ही नहीं है अंकल जी, बस आपका नाम रोशन हो, आपका नाम हो, वही बहुत बड़ी बात है ना? जी, तो आंटी जी आप इसे आशीर्वाद दीजिए ताकि ये अपने भविष्य में और अच्छा करे, है ना? लो मनीषा, चलिए तो धन्यवाद, जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ। हम और भी छात्रों से बात करेंगे, शिक्षा संवाद में और भी बच्चों से चर्चा करेंगे जैसे जैसे बच्चे हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। और आइए हम सरोज सर से बात करते हैं और सरोज सर से कामना करते हैं कि वो बच्चों को अच्छा संदेश देंगे और पढ़ने के लिए उन्हें मोटिवेट करेंगे। तो जैसा कि हम इस चैनल पे सरोज सर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि सर कि यहाँ जो बच्चे थे बहुत अच्छा मार्क्स लाए, हम लोग बहुत ही खुश है। और उन्होंने मौका दिया सर अपने साथ बातचीत करने का, और इस शिक्षा संवाद कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने आज सरोज सर से बात की और बहुत मुझे खुशी हो रही है कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से आकर के सर से बात करते हैं, बच्चों से आप लोगों को मिलाते हैं और उनके अंदर जो प्रेरणा है छुपी हुई है, उसके अंदर जो टैलेंट है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और बच्चों से मैं ये यहाँ से इस माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि वो लोग यहाँ से सीखे और इस बच्चे की तरह, राम भगत की तरह मेहनत करे और अच्छा स्थान लाए। और सरोज सर मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल फिर आप इसी तरीके से अपने बच्चों को अच्छा मार्क्स दिलाएंगे और आप मुझे दोबारा मौका देंगे, मैं आपके यहाँ आपसे बात करने आऊंगा। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, देखिए इसमें क्या है, बच्चा जैसा पढ़े वैसा प्रदर्शन होता है। हालांकि मेरे यहाँ जो एजुकेशन का सिस्टम चल रहा है, 2013 से मेरा संस्था चल रहा है, तो पहले भी मेरा बच्चा टॉप में रहता था, नहीं रहता था सो बात नहीं है, लेकिन अभी खास तौर पे बहुत जगह देखा जाता है कि सिस्टम खराब कर दिया पढ़ाई का। क्या होता है, क्लास 6 में बच्चे हैं, 7 में 8 में सबका एक ही ढंग का किताब पढ़ाया जाता है, 10th का किताब पढ़ाया जाता है। तो हम अपने समाज के बच्चों को या कहीं भी के बच्चे देख रहे हो या सुन रहे हो, उनको हम ये आगाह करना चाहेंगे, सूचित करना चाहेंगे कि आप जो जिस क्लास में हो उसी क्लास का बुक पढ़ें, क्योंकि आप फिर से उस क्लास को नहीं पढ़िएगा और
हम मानते हैं कि आप लोग की इच्छा होगी कि 10th में हाईएस्ट मार्क लाएं, लेकिन हाईएस्ट मार्क ला के आप क्या कीजिएगा? 6th में नहीं पढ़े हैं, 7 में नहीं पढ़े, 8 में नहीं पढ़े, तो आप जो कंपटीशन फाइट करने जाएगा तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको अफसोस होगा। तो इस नंबर से आपको कुछ नहीं होगा, ज्ञान रहेगा तब आप कुछ कर पाइएगा। आज हमारे अंदर हमने भी तो अपने रीजन में जहां तक शिक्षा पाया तो हमारे अंदर वो ज्ञान था, तब तो हम आज बांट रहे हैं समाज में, बच्चे अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो हम आप लोगों से यही बात कहना चाहेंगे कि आप लोग जिस क्लास में हो उसी का शिक्षा ले तो बेहतर होगा। किसी ऐसे शिक्षक के बहकावे में ना आए जो क्लास 6 के बच्चों हो, चाहे 7 के बच्चों हो, 8 के बच्चों हो, सबका 10th का पढ़ाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग गलत कर रहे हैं। हम तो ये भी बात बताते हैं, हमारे जो बच्चे हैं राम भगत, आप इनसे जानिए या हमारे समाज में किन्हीं व्यक्तियों से जाने, ओनली 1 ईयर पढ़ा है बच्चा, तब जाकर के इतना फाइट किया है। अगर हम लोग 2 साल या 3 साल पढ़ाए हैं तो कहीं ना कहीं 499 नंबर आ जाएगा। जब 1 साल पढ़ने में 461 आ सकता है, जब 1 साल पढ़ाए तो 461 आ सकता है, तो कहीं ना कहीं अगर हम 2 साल पढ़ा दें तो 499 क्यों नहीं आएगा? ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम अपने जीवन में बहुत सारे बच्चों को देखे हैं, हमारे समाज में बहुत सारे शिक्षक हैं जो गलत अफवाहें फैलाते हैं। तो ये हम नहीं कहना चाहें कि आप लोग बच्चे गलत अफवाहें पढ़े, जहां आपको उचित एजुकेशन मिलता है, अच्छा एजुकेशन मिलता है, वहां जाके पढ़े। और खास तौर पे शिक्षा की कुछ मर्यादाएं होती है, बहुत सारे शिक्षक वो मर्यादाएं को भी उल्लंघन करते हैं, पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, दारू शराब पीते हैं। वैसे शिक्षक के साथ आप बच्चे नहीं रहें। और हम गार्जियनों से भी कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को ऐसी जगह ना भेजें जो शिक्षक दारू पीते हैं, दारू पीकर पढ़ाते हैं, गुटखा खाकर पढ़ाते हैं। बच्चे हमेशा अपने शिक्षक के जैसे बनना चाहते हैं, और शिक्षक ही जब गलत हो तो कहीं ना कहीं बच्चा पर क्या असर पड़ेगा? वो भी तो चाहेंगे कि शिक्षक है, अगर हमारे शिक्षक गुटखा खा के पढ़ा रहे हैं तो हम भी गुटखा खा के पढ़ेंगे। तो ये सब गलत विचार है, गलत भावनाएं हैं जो बच्चों के मन में आ सकता है। तो हम चाहेंगे कि हमारे समाज के बच्चों इससे दूर हो और एजुकेशन में लगे रहें। एजुकेशन से ही सिस्टम को बदला जा सकता है। आज गरीब लोग हैं, गरीब का भी कारण यही है, गरीबी का भी कारण यही है कि एजुकेशन नहीं है। अभी हम अपने समाज में नजर उठा के देखें कहीं भी, तो आज जो भी बच्चे आगे बढ़े हैं, जिसका परिवार आगे है, उनके घर में एजुकेशन है तभी वो आगे हैं। अगर एजुकेशन नहीं प्राप्त करेंगे तो वो पीछे रहेंगे ही। जी धन्यवाद सर। चलिए, जैसा कि सरोज सर का आपने सुना, इनका जैसा कि इनका कहना है कि जो बच्चे जिस क्लास में है उसमें अच्छा से पढ़े, पूरा नॉलेज ले, क्योंकि मार्क्स के पीछे नहीं भागना है, आपको एक्सीलेंस के पीछे भागना है। नॉलेज है तो आगे आप बहुत कुछ करेंगे, मार्क्स बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। और जैसा कि मैंने देख रहा हूँ कि राम भगत 1 साल की तैयारी में इतना अच्छा मार्क्स लाया है, तो समझिए किसी टॉपर से कम नहीं है। मैं अपने आप को इसको टॉपर घोषित करता हूँ, क्योंकि 1 साल की पढ़ाई में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो 2 साल पहले से ही, यानी 8 नहीं पढ़ाया, 9th नहीं पढ़ाया और डायरेक्ट 10th पढ़ाता है, तो ये सब अच्छी बात नहीं है। हर क्लास को अच्छे से पढ़े ताकि अब आगे कंपटीशन आपको फाइट करना है, अच्छा सा जॉब लेना है और अपने क्षेत्र में अच्छा करना है। और दूसरी बात जैसा सर ने कहा कि टीचर को गुटखा शराब से दूर रहना चाहिए, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ सर की इन बातों से, कि टीचर से ही बच्चे सीखते हैं। अगर टीचर में अगर ये सब चीज हो तो बच्चे भी सीख सकते हैं, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। शिक्षक को एक शिक्षक की तरह ही रहना चाहिए। तो इसके लिए मैं सरोज सर इन बातों पर फोकस किया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ सर को। तो चलिए सर, आज के कार्यक्रम में यहाँ पे समाप्त करता हूँ, फिर मैं आपसे कभी मुलाकात होगी शिक्षा संवाद के तहत। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जी धन्यवाद। जैसा कि सर आपने कहा, इससे पहले पूछा था कि अगला बार की बारी क्या आप देते हैं, सर कोशिश रहेगा कहीं न कहीं इससे अधिक करने का। हम क्या करेंगे, हम क्या करवाएंगे? बच्चे तो खुद करते हैं, हम तो रास्ता दिखाने वाले हुए। हम क्या किसी को पढ़ा देंगे? बच्चा तो खुद अच्छा मार्ग मिलेगा तो उन्होंने इससे भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगा, इसमें कोई कमी नहीं रहेगा। हमारे तरफ से भरपूर कोशिश है। जो भी बच्चे हैं, कोई सहयोग की आवश्यकता हो, किन्हीं बच्चों को जहां तक हमसे संभव हो पाएगा हम हर संभव कोशिश करेंगे बच्चे के साथ रहें, क्योंकि एजुकेशन से जुड़े हैं। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि समाज के बच्चों को अच्छा शिक्षा प्रदान करें, ताकि हमारा अच्छा समाज बन सके, अच्छा राष्ट्र निर्माण हो सके। जी धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का।